In this episode, we are going to find out the rules how to make the passive voice from the active of continuous sentence, whether it is present continuous और past continuous. ये past continuous हो या present continuous हो, इस एपिसोड में हम लोग उसका वॉइस बनाना सीखेंगे एक्टिव से पैसिव. सो वॉइस continuous sentence. He is writing a letter. He is writing a letter. ये continuous हुआ, present continuous हुआ, तो active voice हुआ ये. ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर होगा, ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. पहले इसको बना करके देख ले. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ए लेटर, एक ही लेटर है तो इज का इज ही रहेगा. ए लेटर इज. अब यहाँ पे चूंकि आईएनजी है तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा बीइंग. ए लेटर इज बीइंग. और ये राइटिंग को भी 3 कीजिए. ए लेटर इज बीइंग रिटन. उसके बाद तो बाय लगाना ही लगाना है, बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाना है, बाय हिम. तो हो गया ये पैसिव वॉइस. कैसे हुआ देखिए. ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट. याद रखिएगा ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं, और पैसिव वॉइस में जब भी मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं यानी कि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है. तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में क्या देंगे आप? वही इज, एम, आर, वाज, वेयर, प्लस आपको बीइंग अपनी तरफ से लगाना है क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है राइटिंग. तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो हुआ सब्जेक्ट ए लेटर, एक ही लेटर था, प्रेजेंट टेंस में है तो इज, उसके बाद आपने बीइंग, उसके बाद V3 रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया हिम. ओके, इस पे हम लोग दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं. they were playing football in the field. जो भी लगा दीजिए. they were playing football. इसका ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा. क्या हो गया? फुटबॉल. यहां दे प्लूरल था इसलिए वेयर हुआ पास्ट टेंस में. यहां फुटबॉल एक ही है तो पास्ट टेंस में वाज हो जाएगा. तो फुटबॉल वाज. प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है तो कंटीन्यूअस फॉर्म है तो बीइंग लगेगा कंटीन्यूअस फॉर्म में. फुटबॉल वाज बीइंग. अब ये वर्ब को V3 कर दीजिए. प्ले का प्लेड. फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड. उसके बाद प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा. देम फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम. ये हो गया पैसिव वॉइस. ओके, अब दूसरा भी आप देख लीजिए. एक जैसे यहाँ पे दिया है हमने सिंगुलर नंबर. ही इज या ही वाज राइटिंग लेटर्स. He was writing letters. अब इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो लेटर्स. यहाँ ही सिंगुलर था तो वाज लगा पास्ट टेंस में. यहाँ लेटर्स है, बहुत सारे लेटर्स हैं तो पास्ट टेंस में वेयर लगेगा. लेटर्स वेयर. आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग. लेटर्स वेयर, लेटर्स वेयर, बीइंग. उसके बाद V3 राइट, रोट, रिटन. लेटर्स वेयर बीइंग रिटन. उसके बाद बाय, रिटन बाय. उसके बाद
आप ही का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इसका सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो रिटन बाय हिम, तो हो गया ये हुआ एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव। तो बन गया ना कंटिन्यूअस का भी। इसी में हम लोग देख लेते हैं आपका परफेक्ट फॉर्म भी। परफेक्ट का कैसे होगा? परफेक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उसमें हैज और हैव, हैज, हैव, हैड का यूज होता है परफेक्ट फॉर्म में। तो एक सेंटेंस जैसे आप ले लीजिए, ही हैज रिटन ए लेटर। यहां तो ऑलरेडी V3 दिया हुआ है। वॉइस ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट हो कि पास्ट हो। ओके, तो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। ही हैज रिटन लेटर्स, ही हैज रिटन लेटर्स। ओके, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। ओके, तो आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट लेटर्स। बहुत सारे लेटर्स है, ई था तो सिंगुलर नंबर हैज हुआ, ये लेटर्स बहुत सारे हैं तो इसके साथ वर्ब आ जाएगा हैव। लेटर्स हैव, और इसके साथ आप बीन लगा दीजिए, लेटर्स हैव बीन। उसके बाद राइट का V3 रिटन तो है ही, लेटर्स हैव बीन रिटन। उसके बाद बाय लगा देना है और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो ही का हिम। तो लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हिम। तो हो गया स्ट्रक्चर क्या बना, इसका स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड, तीन में से कोई भी तो एक रहेगा ही रहेगा। हैज, हैव, हैड, पास्ट टेंस में हैड, तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस बीन, बीन आपको लगाना है, प्लस V3 प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया आपका होगा। इसमें से आप दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे दे हैव ईटेन, दे हैव ईटेन मैंगो या मैंगोज, दे हैव ईटेन मैंगोज। ठीक है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ, मैंगोज। उसके बाद मैंगोज बहुत सारे हैं तो हैव, मैंगोज हैव। उसके बाद बीन, मैंगोज हैव बीन। ईट, एट, ईटेन, V3 ईटेन, मैंगोज हैव बीन ईटेन बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का देम। ओके, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करता हूं, अब इसको कर दे रहा हूं he has eaten mangoes। अब क्या होगा, तो मैंगोज, ही सिंगुलर था तो हैज हुआ, यहाँ मैंगोज हो रहा है प्लूरल तो हैव ही रह जाएगा। उसी तरह से पास्ट टेंस में अगर देखना है तो इसी को आप चेंज कर दीजिए, जैसे ही हैड ईटन मैंगोज तो मैंगोज हैड बीन ईटन बाय देम। So this voice of continuous and perfect is over. नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में जाएंगे।